आज हम लोग भूगोल का लेक्चर 2 कवर करेंगे। पहला लेक्चर में हम लोगों ने संसाधन देखा था कि संसाधन क्या है और उसके बहुत तरह के जो प्रकार थे उस सारे प्रकार को देखे थे कि यानी कौन कौन से संसाधन होते हैं। तो आज हम लोग संसाधन नियोजन और जो ऑब्जेक्टिव बचा हुआ है, जो ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में आ सकता है, वो सारा पॉइंट आज हम कवर करेंगे और इसके बाद ये लेक्चर मतलब ये यूनिट खत्म हो जाएगा। यूनिट नहीं बोल सकते, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, संसाधन वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप कहीं से भी ऑब्जेक्टिव निकाल के बना सकते हो, ऑब्जेक्टिव बनेंगे आपके। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। और नोट्स के लिए आप लोग टेलीग्राम पे जा कर के ले सकते हो, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो सबसे पहले इसमें जो है क्या पढ़ना है हम लोगों को, संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन ये क्या होता है? नियोजन मतलब होता है उसको अच्छी तरह से इस्तेमाल करना। क्या करना? अच्छे तरह से, जहाँ ज़रूरत है उसी तरह से। नियोजन मतलब सही ढंग, उसका उपयोग जो है सही ढंग से करना। ठीक है, उसका नियोजन करना, ये नियोजन का अर्थ होता है। तो संसाधन नियोजन का मतलब होता है कि संसाधन का सही तरीके से या फिर बुद्धि लगा के, विवेकापूर्ण। क्या विवेकापूर्ण का क्या मतलब है? कि बुद्धि लगा के, अपने बुद्धि से यूज करना, अपने सही विवेक का यूज करके यूज करना। ठीक है, तो संसाधन नियोजन अगर पूछ लिया जाए तो क्या बोलोगे? संसाधन का विवेकापूर्ण उपयोग करना ही संसाधन नियोजन कहलाता है। जैसे अभी कोई राज्य में क्या होता है, कोई संसाधन प्रचुर मात्रा में है, किसी राज्य में नहीं है, तो क्या वो संसाधन वहाँ पे जाना ज़रूरी नहीं है? जाना तो ज़रूरी है ही, क्योंकि संसाधन हर क्षेत्र में अलग अलग मिलता है। जैसे कि झारखंड वगैरह में तो कोयला का बहुत बड़ा भंडार है, तो क्या और स्टेट में कोयला की ज़रूरत नहीं है? और स्टेट में बिजली सप्लाई नहीं होती है। तो संसाधन का एक तरह से विवेकापूर्ण उपयोग करना, कि जहाँ पे नहीं है वहाँ पे पहुँचाना, जितना यूज़ कर सक मतलब जितना ज़रूरत है उतना ही यूज़ करना। ठीक है, तो ये होता है विवेकापूर्ण यूज करना। आ रही है बातें समझ में? तो संसाधन नियोजन क्या है? संसाधनों का बुद्धिपूर्वक यूज करना। लिखते हैं हम लोग, संसाधन का विवेकापूर्ण उपयोग करना ही संसाधन नियोजन कहलाता है। संसाधन नियोजन कहलाता है। ओके, लिख लो आप लोग। मिटाने वाला ले लेता हूँ, मिटाऊँ मैं इसे? ओके, हम कुछ कुछ जो है लिख लेते हैं जो एग्ज़ाम के व्यू से इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि हम लोग लिखेंगे क्या, अब इसके बाद एक था संरक्षण। क्या था? एक संरक्षण, संसाधन का संरक्षण। पहले इसको देख लेते हैं। संसाधन संरक्षण, संसाधन नहीं भाई, संसाधन संरक्षण। ये क्या है? संसाधन संरक्षण का मतलब है संसाधनों का जो है, ये एक टॉपिक है संसाधन संरक्षण। यानी संसाधन का संरक्षण करना, यानी उसका बचाव करना, उसका सही इस्तेमाल करना। तो ये संसाधन संरक्षण में आता है। ये संसाधन संरक्षण यानी एक तरह से इसको भी क्या बोल सकते हैं? संसाधन का एक तरह से सही रूप से इस्तेमाल करना, विवेकापूर्ण इस्तेमाल करना, तभी हम संसाधन का संरक्षण कर पाएंगे। संसाधन का बचाव करना, जितना ज़रूरत है उतना यूज़ करना, उसका अंधाधुंध बड़े लेवल पे उसका विनाश किए जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना। ठीक है, तो जैसे इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछ सकता है तो ऑब्जेक्टिव में क्या पूछ सकता है कि संसाधन संरक्षण से रिलेटेड एक है कि नर्मदा बचाओ अभियान। आप लोग ऑब्जेक्टिव में लिख सकते हैं नर्मदा बचाओ अभियान। ये किसने चालू किया था?
नर्मदा नदी है, नर्मदा बचाओ अभियान, ये मेधा पाटिकर। कौन? मेधा पाटिकर। तो आपसे पूछ सकता है कि नर्मदा बचाओ अभियान किसने शुरू किया या नेतृत्व किसने किया? तो मेधा पाटिकर ने। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। इसके बाद संसाधन संरक्षण से उसको अगर क्वेश्चन पूछना होगा तो ऑब्जेक्टिव में ये पूछ सकता है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन यानी पेड़ में जो चिपक करके, आप लोग कभी पढ़े होंगे पहले भी, यानी कि पेड़ को काटने नहीं दिया जा रहा था, पेड़ में चिपक करके लो पहले मुझे काटो। ठीक है, तो संसाधन का क्या किया गया? संरक्षण किया गया, बचाव किया गया, पेड़ के साथ चिपक गया, मतलब यही है ना चिपको आंदोलन। जब पेड़ काटने गए थे लोग तो वहाँ पे क्या किया, वहाँ के जो स्थानीय लोग थे वो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में पेड़ के साथ ही जाके पेड़ को ही पकड़ लिया। क्या किया? पेड़ को ही पकड़ लिया कि अब कैसे काटोगे पेड़, काटो। तो इसको बोलते हैं, इस आंदोलन का नाम है चिपको आंदोलन। चिपकना पेड़ से, चिपको आंदोलन। ये किसने नेतृत्व किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने। सुंदरलाल बहुगुणा। ओके, ये अगर संसाधन संरक्षण से ये दोनों टॉपिक हो सकता है, अगर पूछना हो तो पूछेगा, नर्मदा बचाओ और चिपको आंदोलन। ओके, मिटाऊं? मैं मिटा देता हूं। अब कुछ और ऑब्जेक्टिव बन सकता है जो देख लेते हैं। संसाधन संरक्षण हेतु बहुत सारा सम्मेलन हुआ था। तो पहला जो है पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। क्या हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, मतलब लोग यहाँ पे बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे लोग आकर के जुड़े थे और सब सुझाव दिए थे अपना अपना कि हाँ ऐसा नहीं करेंगे, जिससे संसाधन बचा रहे, संसाधन को संरक्षित रखा जा सके। वो आकर के यहाँ पे बात हुई थी। ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन में। ये पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में। और कहाँ पे हुआ था? ब्राज़ील में। ब्राज़ील में किस जगह? रियो डी जेनरो में। रियो डी जेनरो में। कहाँ? ये ब्राज़ील में एक प्लेस है, यहाँ पे हुआ था ये फर्स्ट पृथ्वी सम्मेलन। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनरो में, ब्राज़ील में। ओके, प्रथम 1992 में। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था या कब हुआ था। तो आप लोग इसका आंसर नोट कर सकते हैं। फिर द्वितीय कब हुआ था? इसी के समीक्षा करने के लिए भाई कि प्रथम सम्मेलन जो किए, तो इसी का अब आकलन करेंगे कि क्या सही रहा, ये कहाँ तक कारगर रहा, कहाँ तक काम, मतलब कि ये सही रहा एक तरह से। तो इसको देखने के लिए फिर द्वितीय सम्मेलन हुआ, पृथ्वी सम्मेलन। कब? 5 साल बाद। 5 साल बाद कब हुआ? 1997 में। और ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में। ठीक है, ये हुआ था न्यूयॉर्क में। ठीक है, फिर तृतीय पृथ्वी सम्मेलन भी हुआ। क्या? तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। ये कब हुआ था? ये हुआ था 2002 में। 2002 में। और ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था जोहान्सबर्ग में। ठीक है, तो ये तीनों आप लोग से ऑब्जेक्टिव की प्रथम पृथ्वी सम्मेलन क्या है, दूसरा द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था, तो ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इससे जो ऑब्जेक्टिव बन रहे थे मैंने लिखा दिया। एक और सम्मेलन है क्योटो सम्मेलन। क्योटो सम्मेलन ये कब हुआ था? 1997 में। कहाँ? 1997 में कहाँ हुआ था? तो जापान में।
वही ग्लोबल वार्मिंग वगैरह की चर्चा हुई थी इसमें, तो इसको ग्लोबल वार्मिंग सम्मेलन भी बोल सकते हैं, क्योटो सम्मेलन को। ठीक है, तो ये 1997 में हुआ था। तो इतना चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखना है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में, द्वितीय कब हुआ था 1997 न्यूयॉर्क में, तृतीय 2002 में जोहान्सबर्ग, और क्योटो सम्मेलन 1997 में जापान में हुआ था। सब क्या था, वही रिलेटेड, संसाधन संरक्षण से रिलेटेड, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह बचाना। तो ये सब सम्मेलन हुए थे। ठीक है, तो ये चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। इसके बाद इसमें कोई टॉपिक नहीं बचता है। जितने क्वेश्चन था मैंने सारे लगभग करा दिए हैं, लगभग क्या सारे ही मैंने करा दिए हैं। अब कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाता है तो आप कर लिए जाओगे। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में अब लोग हेडिंग डालेंगे मृदा, मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से मिट्टी क्या होता है, कैसे इसका निर्माण होता है, कितने तरह के मिट्टी होते हैं, कहाँ कहाँ बटे हैं, और कौन सा मिट्टी किस फसल के लिए उपजाऊ होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करने वाले हैं, दूसरा चैप्टर के या दूसरा अध्याय में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आई होप क्लासें आपको अच्छी लग रही होगी, समझ में चीज़ें आ रही होगी, बोरिंग वाला फीलिंग नहीं आ रहा होगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो।